अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द डॉक्टर यूटी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे विटामिन ए के हवाले से। विटामिन ए का डेफिनेशन हम जानेंगे, इसकी अदर फॉर्म्स जो हैं वो भी जानेंगे, इसकी केमिस्ट्री के हवाले से थोड़ी सी भी डिस्कशन करेंगे, जो केमिकल स्ट्रक्चर है और साथ में इसका जो रिलेशनशिप है और जो डिफरेंट फॉर्म्स है उनकी रिलेशनशिप हम जानेंगे। जैसे कि रेटिनॉल है, रेटिनाल है, रेटिनोइक एसिड है, इनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है वो जानेंगे। फिर हम आएँगे टुवर्ड्स द सोर्सेज़ कि कहाँ से हम इस विटामिन्स को ले सकते हैं और कहाँ से हम लेते हैं। इसमें हम कैरोटीनॉइड्स और रेटिनॉइड्स की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन ए को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम आएँगे टुवर्ड्स द टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन ए। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स होंगे आज के लेक्चर के। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। विटामिन ए को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत ही सिंपल है। हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास फैट सोलुबल जो विटामिन्स हैं ये भी उनमें से हैं। तो सिंपल सी बात है, आप कहोगे कि इट इज़ अ फैट सोलुबल विटामिन। विटामिन ए जो है वो फैट सोलुबल विटामिन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? आइज़ के जो फंक्शंस हैं उनमें। तो विज़न में एक इम्पॉर्टेंट रोल है विटामिन ए का। विटामिन ए जो है वो आपके आँख को जो विज़न है इसके परफ़ॉर्म करने में, मतलब विजुअल एक्शंस को परफ़ॉर्म करने में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन ए आँखों के लिए इम्पोर्टेंट है, यूँ समझ लीजिएगा। और ये डिस्कवर्ड क्या था कॉलमैन ने इन 1915। ये आप लोगों ने पॉइंट्स इम्पोर्टेंट जो याद रखने हैं रिगार्डिंग डेफिनिशन और डिस्कवरी पॉइंट ऑफ व्यू, ओके? फिर उसके बाद हम आते हैं टुवर्ड्स द सिनोनिम्स या अदर फॉर्म्स आप लोग कह सकते हैं कि विटामिन ए के जो अदर फॉर्म्स हैं, जिस फॉर्म्स में विटामिन ए अवेलेबल हैं, 3 वेरी इंपॉर्टेंट और मेजर फॉर्म्स में विटामिन ए हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको हम लोग सिनोनिम्स ऑफ विटामिन ए कह सकते हो। रेटिनॉल है हमारे पास, रेटिनॉल है, रेटिनोइक एसिड है। इनमें डिफरेंस जो है वो मैंने यहाँ पर शो किया है। इसमें रटी, रटी, रटी सब में है। रटी, रटी, RETI सब में है। OL जो है वो पहले में है, दूसरे में AL है, तीसरे में ओइक है, OIC, और साथ में एसिड भी हैं। तो ये क्या है हमारे पास? ये असल में अदर फॉर्म्स ऑफ द विटामिन ए हैं। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। रेटिनॉल, रेटिनाल, रेटिनोइक एसिड। सब में रेटी है, रेटिनोल, आल, ओइक, ये ऐड करना है। तो इस तरह से आप जो है विटामिन ए के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसको आप सीख सकते हैं, या सिनोनिम्स आप लोग कह सकते हैं। रिगार्डिंग केमिस्ट्री और केमिकल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग स्ट्रक्चर को देख सकते हैं बुक से, इसको प्रैक्टिस करें बार-बार। उसमें कोई इतना वो नहीं है जो बातें मुश्किल हो समझाने की। तो जो भी आप इनमें से कोई भी फॉर्म उठाओ, उस फॉर्म को प्रैक्टिस करो बार-बार, तो आपको समझ आ जाएगा स्ट्रक्चर। हाँ, रिगार्डिंग फूड पॉइंट ऑफ व्यू हम कहते हैं कि अगर हम खुराक के हवाले से बात करें कि जब हम अपनी खुराक में विटामिन लेते हैं, जो कि खुराक में मौजूद होती हैं, है ना? चाहे वो खुराक हमारे प्लांट से हो या फिर एनिमल से हम लेते हैं। मतलब हम प्लांट्स के जो प्रोडक्ट हैं, यानी कि प्लांट की जो पैदावार है, सब्जियों के फल, फूल, सब्जी वगैरह में, एनिमल से जो हम लोग गोश्त वगैरह जो लेते हैं उसमें, तो हम बात करेंगे कि इस तरह से हमारे पास जो विटामिन हमें मिलता है वो फिर क्या कैसे, मतलब हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है। तो ये एक असल में एक रिलेशनशिप है। आप लोग जो लेते हैं विटामिन, या हम सब जो विटामिन लेते हैं, असल में ये रॉ फॉर्म में होता है। मतलब जो एग्जैक्ट विटामिन है उस फॉर्म में नहीं होता। तो हम लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसके फॉर्म्स बनते हैं। अक्सर जो हम लेते हैं वो हम रेटिनॉल फॉर्म के लेते हैं, रेटिनॉल फॉर्म में, खास तौर पर जब हम बात करते हैं प्लांट से। तो ये रेटिनॉल फॉर्म जो है ये हम लेते हैं, फिर उसके बाद ये जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है ना, एब्जॉर्ब होता है, फिर बॉडी के अंदर ही इसकी कन्वर्जन होती है रेटिनॉल में। रेटिनॉल से रेटिनॉल में होती हैं, फिर रेटिनॉल जो है उसकी मज़ीद तब्दीली उसको होती है रेटिनोइक एसिड में। ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू होती हैं। इस टाइम में, इस दौरानिए में रेटिनॉल की असल में ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन, अगर हम रेटिनॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर रेटिनॉल बनता है, OL से AL बनता है। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर उसके बाद जो है रेटिनोइक एसिड बनता है। ये इनका एक रिलेशनशिप है। अगर आप यूँ करते हैं कि रिडक्शन करेंगे, रेटिनॉल में अगर आप रिडक्शन करेंगे तो आपको दोबारा से रेटिनॉल बनेगा, रेटिनॉल मिलेगा। तो असल में ये एक रिलेशनशिप है, रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, इन सब का आपस में रिलेशनशिप है। तो ये अगर हम बात करते हैं खुराक के हवाले से, खुराक में हम प्लांट से भी लेते हैं और एनिमल से भी लेते हैं। याद रहे, जो विटामिन्स हम लोग प्लांट से लेते हैं उनको हम लोग अक्सर औकात कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। क्या असल में ये हमारे पास कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये असल में विटामिन्स होते हैं जो हम लोग लेते हैं। कैरोटीनॉइड्स फिर खुद क्या है?
कैरोटीनॉइड जो है ये प्लांट में जो आप लोग कलर देखते हैं ना, कलर हमारे पास लाइक येलो कलर होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, तो डिफरेंट कलर्स जो आप लोग देखते हैं कलर प्लांट में, वो कलर असल में इन कैरोटीनॉइड्स की वजह से होता है। तो कैरोटीनॉइड जो है असल में ये पिगमेंट्स होते हैं, मतलब कलर होते हैं। पिगमेंट कलर एक ही है, एक ही लफ्ज़ है। मतलब ये समझिए, एक अनदर सिनोनिम है, एक मुतरादिफ है, कलर या फिर पिगमेंट। तो कैरोटीनॉइड असल में ये कलर हैं। जो खुराक हम लेते हैं असल में हम यूँ कह सकते हैं कि हम वो कलर खो लेते हैं। तो वो कैरोटीनॉइड वो एक कलर होता है जो हम लेते हैं। लेने के बाद हमारे बॉडी के अंदर उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, मतलब उसकी ब्रेकडाउन होती हैं, उसकी तोड़-फोड़ होती हैं। फिर उसके बाद जो विटामिन ए से जो है वो उससे बन जाता है। तो इन कैरोटीनॉइड्स, इन पिगमेंट्स से येलो, ऑरेंज और ग्रीन जो पिगमेंट्स है, सॉरी रेड, तो इन कलर्स से जो है असल में क्या बनता है? विटामिन ए बनता है। जब इनकी तोड़-फोड़ होती है हमारे जिस्म के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ द कैरोटीनॉइड। मतलब क्या हुआ इसका मेटाबॉलिज्म ऑफ द कैरोटीनॉइड का? जब कैरोटीनॉइड्स की तोड़-फोड़ होती है तब इससे हमारे बॉडी में विटामिन ए बनता है। तो ये हमारे पास जो कैरेट्स हैं, जो येलो कॉर्न है, स्वीट पोटैटो है, ईटीसी, इनसे हम लोग असल में विटामिन ए वाफ़र मिक़दार में हमें मिलता है। आपने देखा होगा कि कैरेट्स, गाजर का कलर किस तरह से होता है? वो कलर असल में, वो कलर जो गाजर को दिया गया है, वो असल में कैरोटीनॉइड कहलाते हैं, पिगमेंट है। तो वो पिगमेंट, वो कलर जो आप दिख रहे हैं, रेड कलर है या ऑरेंज टाइप कलर है, जो आप दिख रहे हैं इस गाजर में, तो असल में ये एक, यूँ कह दीजिएगा कि ये एक हमारे पास क्या है? विटामिन है, लेकिन रॉ फॉर्म में है, जिसको हम लोग फिर कहते हैं कि प्रिकर्सर। तो प्रिकर्सर फिर क्या हुआ? प्रिकर्सर सिंपल हमारे पास ये कैरोटीनॉइड्स हो या फिर रेटिनॉइड्स हो, दोनों प्रिकर्सर हैं, दोनों प्रिकर्सर हैं। दोनों में हमारे पास विटामिन ए अवेलेबल है। ये प्रिकर्सर आप लोगों के बुक में भी लिखा हुआ है। ये प्रिकर्सर असल में है क्या? प्रिकर्सर असल में ये है कि ये कैरोटीनॉइड्स और रेटिनॉइड्स, इनमें हमारे पास विटामिन अवेलेबल हैं, अवेलेबल होता है। जब हम इसको लेते हैं तब हमारे बॉडी में ख़ास तौर पर ये प्रिकर्सर टर्म प्लांट के साथ आप लोग मैच कर सकते हैं, क्योंकि कैरोटीनॉइड्स जो है वो पहले से विटामिन ए नहीं होते हैं। जब इनकी प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होती है तब इसके बाद जो है विटामिन ए बनता है। मतलब क्या है बात इस मेटाबॉलिज्म का? कि जब कैरोटीनॉइड्स की तोड़-फोड़ होती है, फिर उसके बाद एक सही से तोड़-फोड़ जब बॉडी के अंदर हो जाती है, कैरोटीनॉइड्स की जब एक सही तरह से तोड़-फोड़ बॉडी के अंदर हो जाती है, फिर उसके बाद इससे बनते हैं विटामिन ए। समझ गए? खैर, तो बाज़ औक़ात ये भी रखना है आप लोगों ने ज़हन में कि कैरोटीनॉइड्स की तोड़-फोड़ से आपके पास रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड ये भी बन सकते हैं। तो खैर, बात बताने की जो है वो ये है कि प्रिकर्सर असल में है क्या? प्रिकर्सर मतलब ये कि प्रो विटामिन भी इसको कहते हैं। प्रिकर्सर या फिर प्रो विटामिन। मतलब ये कि विटामिन अभी तक नहीं बना है, लेकिन बना नहीं है। यूँ कह दीजिए कि एक रॉ फ़ॉर्म में है, रॉ शक्ल में है, एक ख़ाम शक्ल में है। तो ये कैरोटीनॉइड्स में भी ख़ाम शक्ल में होते हैं। रेटिनॉइड्स में कुछ जो हैं वो ख़ाम नहीं होते, वो कुछ थोड़े से मतलब बने हुए होते हैं, यूँ भी कह सकते हैं। वैसे भी अक्सर की अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, चाहे वो कैरोटीनॉइड्स हो या फिर रेटिनॉइड्स हो, तो इन दोनों में जो है ये असल में, हाँ, ये प्रिकर्सर होते हैं, ये एक प्रो विटामिन होते हैं। जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं फिर ये एक्टिव हो जाते हैं, फिर इनसे जो है वो सही विटामिन बनते हैं जो फिर आपके बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो बात समझ आ रही है? तो आई थिंक सो कि ये हमारे पास जो सोर्सेज़ हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के 2 सोर्सेज़ होते हैं। हम प्लांट से भी लेते हैं, एनिमल से भी लेते हैं। जो एनिमल से लेते हैं वो हमारे पास लीवर ऑयल है और एग यॉक है, बटर है, चीज़ है, ईटीसी, इनसे हम लेते हैं। इनसे हम विटामिन ए लेते हैं, चाहे वो रॉ फॉर्म में हो या फिर थोड़ा-सा एक्टिव फॉर्म में हो। मतलब चाहे वो प्रिकर्सर हो या फिर विटामिन ही खुद बना-बनाया हो। बना-बनाया विटामिन, बना-बना विटामिन कहलाता है। जब बना-बनाया नहीं होता, आप उसको लेते हो, खाते हो, फिर आपकी बॉडी के अंदर बन जाता है। उस असल में वो जो खाना आप खा रहे हैं, वो असल में आपके लिए एक प्रो विटामिन है। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि वो असल में एक प्रिकर्सर है। पहले से मौजूद है, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ है। जब आप खाते हैं, फिर उसके बाद वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो बन जाता है। तो कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो असल में प्लांट से हम लेते हैं। ये कैरोटीनॉइड्स असल में पिगमेंट होते हैं, कलर होते हैं। इन कलर्स जो आप लोग कहते हैं येलो कॉर्न का कलर होता है, स्वीट पोटैटो के अंदर जो कलर है, या फिर कैरोट के जो कलर हैं, जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल का जो कलर है, तो ये ग्रीन कलर हुआ। मतलब जो कलर्स आप लोग उसमें देखते हैं वेजिटेबल्स में, तो वो असल में कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ये जब हम खुराक खाते हैं तो असल में हम वो खुराक तो खा रहे हैं, वो कलर भी तो उस खुराक का हिस्सा होता है ना, तो वो कलर भी हम खा रहे होते हैं। तो फिर उसकी जब ब्रेकडाउन होती है तो फिर उससे हमारे बॉडी में विटामिन ए के एक्टिव फॉर्म बनते हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं प्रिकर्सर्स या प्रो विटामिन्स, एक्टिव नहीं है। जब बॉडी में जाएँगे, उनकी मेटाबॉलिज्म होगी, फिर एक्टिव होंगे, फिर एक्टिव बनेगा। इसीलिए इनको बोलते हैं
प्रोविटामिन्स या फिर प्रिकर्सर्स। तो सोर्सेज़ हमने डिस्कस किए, प्लांट से भी हम लेते हैं, एनिमल से भी लेते हैं। फिर हम आते हैं टुवर्ड्स द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन ए, यानी कि हमारे बॉडी में विटामिन ए का क्या काम है? पहली बात तो हमने यहाँ पर डिस्कस की कि विज़न का काम करता है। दूसरी बात रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, उसके रिप्रोडक्शन में। स्किन को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बोन्स में, टीथ में। इम्यून सिस्टम के जितने भी फंक्शंस हैं, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, आपकी बॉडी का जो फ़ोर्स है, जो फ़ौज है, उसको बराबर करने में, उसको बनाने में ये विटामिन ए बराबर रोल प्ले करता है। और आज साथ-साथ में जो सोरियासिस एक्ने ट्रीटमेंट है, उसमें भी विटामिन ए मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आपके स्किन के ऊपर दाग धब्बे, दाने वगैरह जो होते हैं, तो उनके लिए उनमें विटामिन ए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हम अगर बात करते हैं कि आपके बॉडी में विटामिन ए जब कम होती है, तो फिर क्या होता है? ज़ाहिर-सी बात है आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स तो होंगे। जो कुछ नाम आपके बुक में डिस्कस है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। निक्टेलोपिया, ज़ीरोफ्थाल्मिया, स्किन जो है ड्राई हो जाता है। निक्टेलोपिया क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। रात के वक़्त अक्सर को फिर दिखाई नहीं देता। इसका एक मैकेनिज़्म है, थोड़ा-सा छोटा-सा मैकेनिज़्म है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो क्यों और कैसे जो है रात के वक़्त विटामिन ए जब ना होता है इंसान में, तो फिर रात के वक़्त उस शख़्स में रात के वक़्त देखने की सलाहियत कम होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और उसके बाद हमारे पास है ज़ीरोफ्थाल्मिया, यानी कि आँख जो है वो खुश्क सी हो जाती हैं, आँख का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, ये खुश्क हो जाता है। कॉर्निया इसको हम लोग बोलते हैं। वो स्किन जो है आपका ड्राई ड्राई सा हो जाता है। और फिर इसमें साथ-साथ हमारे पास जो मेल में होता है, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कम हो जाती है, स्पर्म काउंट सॉरी कम हो जाती हैं। और साथ में जो जर्मिनल एपिथेलिया है टेस्टिकल्स का, वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं, मतलब ख़राब होना शुरू हो जाता है। एट्रोफी उसको हम लोग उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं। साइज़ कम होना शुरू हो जाता है। और टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं, तो ये डिफिशिएंसी है। अगर आपके बॉडी में ज़्यादा हो जाए टॉक्सिसिटी, कोई चीज़ ज़्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी टर्म इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज़ कम होगा तो हम डिफिशिएंसी वाला टर्म इस्तेमाल करेंगे। किसी चीज़ का कम होना डिफिशिएंसी, ज़्यादा होना टॉक्सिसिटी। एक मिकदार से ज़्यादा होना फिर वो टॉक्सिसिटी कॉज़ करता है, आपके बॉडी को ख़राब करता है। तो टॉक्सिसिटी के हवाले से ये बात वेल नोन है कि ये आपके सर का दर्द जो है वो कॉज़ कर सकता है। और साथ में आपको नाउज़िया या वॉमिटिंग भी हो सकती हैं। और आपकी जो लिप्स हैं वो उसकी क्रैकिंग हो सकती हैं, बोन पेन, एसाइटीज़ वगैरह हो सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स भी हैं, यहाँ पर थोड़े से डिफ़िकल्ट टर्म्स थे जो आपके लेवल को अगर हम समझाने के लिए शुरू कर लें, तो फिर उस हर एक टर्म को एक्सप्लेन करना वीडियो काफ़ी बन जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ख़ैर यहाँ तक हमने आपके साथ डिस्कस किया डेफ़िनिशन, फॉर्म्स, फिर इसकी केमिस्ट्री का थोड़ा-सा आपको हिंट दिया। फूड में जब हम लोग लेते हैं विटामिन को, तो वो पहले रेटिनॉल, फिर रेटिनॉल, फिर रेटिनोइक एसिड में उनकी कन्वर्जन होती हैं। तो जो असल में कन्वर्जन इसलिए होती है ताकि वो विटामिन ए बन सके प्रॉपर्ली, और फिर वो आपके बॉडी में जहाँ पर भी उसके फंक्शन हो उसमें हिस्सा ले सके विटामिन ए, और उस फंक्शन को अच्छे से कर सके, परफ़ॉर्म कर सके। सोर्सेज़ हमने डिस्कस किए 2 हैं, एनिमल सोर्सेज़ हैं, प्लांट सोर्सेज़ हैं। एनिमल सोर्सेज़ से जो हम लेते हैं विटामिन ए, उनको बोलते हैं रेटिनॉइड्स, और जो हम लोग प्लांट से लेते हैं उसको बोलते हैं केराटिनॉइड्स। तो ये नाम दिए गए, डिस्कस किए, लीवर ऑयल है, एग यॉक है एनिमल्स के सोर्स में, कैरट्स हैं, येलो कॉर्न स्वीट है, पोटैटो है, एटसेट्रा, ये केराटिनॉइड से हैं। तो असल में ये हमारे पास प्रिकर्सर्स होते हैं पहले से, इनमें विटामिन ए होता है, लेकिन एक्टिव नहीं होता। जब हम लोग खाते हैं फिर हमारे बॉडी में जब उसकी तोड़-फोड़ होती है, तोड़-फोड़ के लिए हम लोग लफ्ज़ यूज़ करते हैं मेटाबॉलिज़्म। तो जब इन खुराक की, इन कैरोटीनॉइड्स की या फिर अक्सर रेटिनॉइड्स की जब तोड़-फोड़ होती हैं, तो उससे फिर बाद में एक्टिव वाला विटामिन बनता है। तो वो एक्टिव विटामिन फिर आपकी बॉडी में काम करता है। जब एक्टिव नहीं होता, जो आप खुराक में लेते हैं, उनको बोलते हैं प्रिकर्सर्स या प्रो विटामिन्स। आप लेते हैं प्रिकर्सर्स, आप खुराक में लेते हैं, या प्रो विटामिन्स लेते हैं, उनकी तोड़-फोड़ से फिर उसके बाद आपकी बॉडी में एक्टिव विटामिन बनता है। फिर वो एक्टिव विटामिन अपना काम करता है। तो जो आप ले रहे हैं जिसमें एक्टिव नहीं हो, उसको प्रिकर्सर्स या फिर प्रो विटामिन कहते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शन हम डिस्कस किए, विटामिन ना हो, डिफिशिएंसी हो, तो वो भी डिस्कस किया। विटामिन की अगर डिफिशिएंसी नहीं बल्कि ज़्यादती हो जाए, एक हद से ज़्यादा हो जाए विटामिन, तो फिर उसकी टॉक्सिसिटी भी आपके साथ हमने डिस्कस की। तो अब अगर यहाँ अभी अभी आस-पास कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।